जय श्री कृष्ण। भगवान गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अब गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। इस दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मार्ग पर भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व कब आ रहा है और भगवान गणेश जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे और 10 दिनों के पश्चात भगवान गणेश जी का विसर्जन कब किया जाएगा। तो जानकारी प्राप्त करने हेतु अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। अब इस बार 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर और तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 अगस्त को 3:44 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। अब ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसीलिए मध्याह्न के समय को गणेश जी की पूजा के लिए अत्यंत लाभदायी माना जाता है। अतः इस दिन मध्याह्न काल में गणेश जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है 11:05 से दोपहर 1:39 तक का और पूजा के लिए कुल समय अवधि 2 घंटे 34 मिनट तक की रहेगी। इस समय दरमियान आप विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके भगवान गणेश जी की मूर्ति को पंडाल अथवा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:28 से 5:12 के बीच का और सूर्योदय होगा 5:57 पर तथा सूर्यास्त का समय है 6:48 का। इस दिन विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:31 से 3:22 तक का है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:57 से 6:04 तक रहेगा और इसी दिन भद्रावास दोपहर 3:44 तक रहेगा, किंतु भद्रा का वास पाताल में होने के कारण पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए आप इस दिन निश्चित होकर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। अब देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है। इसीलिए आइए जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन कब से कब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 26 अगस्त मंगलवार को 1:54 से शुरू होकर अगले दिन 27 अगस्त को 3:44 पर पूर्ण हो रही है। इसीलिए 26 अगस्त दोपहर 1:54 से लेकर रात 8:29 तक चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा और 27 अगस्त को रात 8:26 तक चंद्र दर्शन नहीं किया जाएगा। अब गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और 10 दिनों के पश्चात भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है, जिसे गणेश विसर्जन दिवस कहा जाता है। अतः अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार के दिन आ रही है। इसीलिए इस बार 6 सितंबर शनिवार के दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा। अब वैसे तो गणेश उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में इसका अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहाँ गली गली मोहल्ले में आपको गणेश प्रतिमा से सजा पंडाल मिल जाएगा। गणेश उत्सव के पहले दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन भक्त ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते गणपति बाप्पा की मूर्ति घर अथवा सार्वजनिक पंडालों में लेकर आते हैं। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है, गणपति बाप्पा मोरिया। इस प्रकार गणपति बाप्पा का जय जयकार करते हुए विधि विधान के साथ गणपति जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिनों तक भक्ति भाव से संपूर्ण विधि विधान के साथ गणपति बाप्पा की सेवा पूजा करते हैं और 10 दिनों तक विविध प्रकार के पकवान, स्वादिष्ट व्यंजन एवं मिष्टान भोग में अर्पित करते हैं और फिर 10 दिन बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है और 10 दिनों तक गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। भगवान गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, परंतु अगर किसी कारणवश भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते तो भी 10 दिनों तक भगवान गणेश जी के नामों का स्मरण, गणेश पाठ, गणेश चालीसा इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि हमारे गणपति बाप्पा इतने कृपालु है कि उनके स्मरण करने मात्र से भी वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो यह है आज की हमारी गणेश चतुर्थी के
विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी गणेश चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की स्थापना कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।